आगे सवाल नंबर दिया हुआ है 9। क्या दिया हुआ है? साइन 30 माइनस साइन 90 डिग्री प्लस 2 कोस 0 डिग्री बटा टेन 30 डिग्री प्लस सॉरी इंटू टेन 60 डिग्री है। तो इसका मान ज्ञात करेंगे। तो देखो साइन कितना डिग्री दिया हुआ है? 30। साइन 30 का मान कितना दिया हुआ है? 1/2। केवल क्या रखना है? मान रखना है आपको। 1/2 माइनस क्या दिया हुआ है? साइन 90। तो साइन 90 का मान कितने है? 1। तो 1 प्लस 2 इंटू कोस कितना डिग्री है? 0 डिग्री। तो कोस 0 डिग्री का मान कितना दिया हुआ है? 1। ठीक है, बट्टा यहां पर क्या दिया हुआ है? टेन 30। टेन 30 का मान कितना दिया हुआ है? 1/√3। 1/√3 और इंटू यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो कौन सा चिन्ह है? इंटू का। और टेन कितना डिग्री दिया हुआ है? 60। टेन 60 का मान कितना दिया है? √3। तो √3। तो इसको सरल करेंगे क्या आएगा? देखो 1/2 का 1/2 माइनस 1 प्लस 2 को 1 से गुणा किया कितना आएगा? 2। और देखो √3 से √3 क्या दिया हुआ है? गुणा में कैंसिल, पीछे क्या बचेगा? बट्टा 1। इसको सरल करेंगे। यहाँ पर देखो बीच में चिन्ह माइनस और प्लस के है तो इसके बटा में कुछ नहीं है, क्या ले लो? 1 ले लो। तो इनका क्या करना पड़ेगा? पहले लघुत्तम लेना पड़ेगा। कितना आएगा लघुत्तम? 2। तो 2 में 2 का भाग दो, कितना आएगा? 1। 1 को 1 से गुणा करो, कितना आएंगे? 1 माइनस 1 में 2 का भाग दो, कितना आएंगे? 2। 2 को 1 से गुणा करो 2 प्लस 1 में 2 का भाग दो, कितना आएंगे? 2। 2 को 2 से गुणा की 4 बट्टे कितना दिया हुआ है? 1। ठीक है, इसको सरल करेंगे, कितना आएंगे? देखो ये संख्या किसकी दी हुई है? प्लस की। और ये बी संख्या किसकी दी हुई है? प्लस की। 4 और 1 कितना हो जाएंगे? 5। और माइनस का कितना दिया हुआ है? 2 बट्टे क्या दिया हुआ है? 2। और 1 का इसमें भाग देंगे तो वापस क्या आएगी? सेम संख्या आएगी। तो कितना आएंगे? 5 माइनस 2 बट्टे 2। तो 5 में से 2 घटाएंगे, कितने बचेंगे? 5 में से 2 घटे 3। 3 बट्टे 2 इसका क्या आएगा? आंसर। ठीक है, देखो 10वां सवाल क्या दिया है? 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ पर देखो मान। तो देखो 2 इंटू tan 30। tan 30 का मान कितना दिया हुआ है? 1/√3। तो 1/√3 और यहाँ पर कौन सा चिन्ह है? बट्टे का चिन्ह। माइनस 1 माइनस क्या दिया हुआ है? tan 30। tan 30 का मान कितना है? 1/√3 और इसका क्या दिया हुआ है? स्क्वायर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? स्क्वायर। और यहाँ पर बराबर का चिन्ह। 2 को 1 से गुणा करेंगे, क्या आएगा? 2/√3 बट्टा और 1 का 1 माइनस देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? इसका स्क्वायर दिया हुआ है। तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा? 1 और √3 का 3। क्यों? क्योंकि √3 को √3 से गुणा करेंगे तो √3 का क्या आएगा? स्क्वायर। स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल। ठीक है, और इसके बट्टा में कुछ नहीं है, क्या ले लो? 1। बीच में चिन्ह माइनस है तो क्या करना पड़ेगा? लघुत्तम लेकर सरल करना पड़ेगा। 2/√3 बट्टा यहाँ पर लघुत्तम लिया, कितना आएगा? 3। अब 3 में 1 का भाग दो, 3 को 1 से गुणा करो 3 माइनस 3 में 3 का भाग दो 1 को 1 से गुणा करो 1। ठीक है, तो 2/√3 बट्टा तो कितना आएंगे? 2/3। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर किसका चिन्ह है? भाग का। तो भाग का चिन्ह है तो यहाँ पर क्या आ जाएगी? गुणा में लेकर आएंगे तो 2/√3 और गुणा में लेकर आएंगे तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी। तो यहाँ पर भाग की जगह कौन सा चिन्ह? गुणा का। तो 3 ऊपर आ जाएगा, 2 कहां चला जाएगा? तो 3/2। 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, पीछे क्या बचा है? 3/√3। आपको मैंने बताया था कि हर में क्या नहीं आनी चाहिए? रूट की संख्या नहीं आनी चाहिए। कौन सी नहीं आनी चाहिए? तो हरों का क्या कर दो? हरों का परिमेयकरण करने पर हरों का क्या कर दो? परिमेयकरण। तो परिमेयकरण करेंगे तो हर में जो संख्या है उसको अंश व हर से क्या कर दो? गुणा। तो गुणा करेंगे, क्या आएगा? देखो 3 को √3 से गुणा किया, कितना आएंगे? 3√3 और इस √3 को √3 से गुणा करेंगे, क्या आएगा? 3 से 3 पीछे क्या बचेगा? √3। अब देखो ये अंश में √3 आ सकता है लेकिन हर में नहीं आना चाहिए। तो √3 इसका क्या आ जाएगा? आंसर। आगे सवाल दिया हुआ है 11। निम्न में x का मान आपको क्या करना है? ज्ञात। देखो cos x बराबर क्या दिया हुआ है? cos 60 डिग्री और cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री और sin 30 डिग्री। तो इसको सरल करेंगे। देखो cos x का मान आपको क्या करना है?
ज्ञात कर ले। और cos 60 का मान कितना होता है? 1/2 और इनटू cos 30 का मान कितना होता है? √3/2 और प्लस sin 60 का मान कितना होता है? √3/√2 केवल क्या है? 2 √3/2 इनटू sin 30 का मान कितना दिया हुआ है? sin 30 का मान कितना है? 1/2। ठीक है, तो इसको सरल करेंगे क्या आएगा? cos x बराबर क्या आएगा? 1 को √3 से गुणा करेंगे क्या आएगा? √3/2 को 2 से गुणा करो कितना आएंगे? 4 प्लस √3 को 1 से गुणा किए कितना आएंगे? √3 प्लस 2 को 2 से गुणा किए कितना आएंगे? 4। ठीक है, तो cos x बराबर देखो बीच में चिन्ह किसका है? प्लस का। क्या करना पड़ेगा? लघुत्तम। तो देखो दोनों में हर किसी के क्या है? सेम है, तो ऊपर वाली संख्या भी क्या आएगी? सेम। दोनों में से कोई भी एक संख्या लिख दो और ऊपर वाली संख्या भी क्या लिख दो? सेम। √3 प्लस √3 तो cos x बराबर देखो √3 और √3 कितनी बार दिए हुए? 2 बार, तो 2 बार क्या आ जाएंगे? √3/4 देखो 1 2 2 2 4 तो cos x बराबर √3/2। अब देखो √3/2 cos के अंदर कौन सा मान दिया हुआ है? बताओ, cos के अंदर √3/2 दिए हुए क्या? कौन सा मान दिया हुआ है? cos कितना डिग्री है? 60 डिग्री है क्या? cos 60 में मान कितना दिया हुआ है? √3/2 ही तो दिया हुआ है। 1/2 है, तो cos 60 में कितना √3/2 किस में दिया हुआ है? cos के अंदर देखो, cos के अंदर √3/2 cos 30 डिग्री। देखो cos से cos क्या हो जाएगा? कैंसिल। x बराबर क्या आएगा? 30 डिग्री। 30 डिग्री ये इसका क्या आ जाएगा? आंसर है। ठीक है, आगे दूसरा सवाल दिया है कि sin 2x बराबर sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री इनटू sin 30 डिग्री। तो sin 2x बराबर sin 60 का मान कितना होता है? √3/2 इनटू cos 30 का मान कितना होता है? √3/2 और माइनस cos 60 का मान कितना होता है? 1/2 इनटू sin 30 का मान कितना होता है? 1/2। इसको सरल करेंगे क्या आएगा? sin 2x बराबर √3 को √3 से गुणा करेंगे क्या आएगा? 3/2 को 2 से गुणा करेंगे क्या आएगा? 4। √3 को √3 से गुणा करने क्या आएगा? 3 आएगा केवल। 2 को 2 से गुणा की 4 माइनस 1 को 1 से गुणा की कितना आएंगे? 1/2 को 2 से गुणा की 4। देखो sin 2x बराबर देखो हर दोनों के क्या है? सेम। तो ऊपर वाली संख्या भी क्या आएगी? सेम। तो 3 माइनस 1 तो क्या आएगा? sin 2x बराबर 3 में से 1 घटाओ कितने बचेंगे? 2/4 तो sin 2x बराबर 1 2 2 2 2 4। अब देखो sin में 1/2 किसका मान आ रहा है? किसका मान आ रहा है? sin 30 का मान। किसका मान दिया है? sin 30। देखो sin से sin कैंसिल, तो 2x बराबर कितना दिया हुआ है? 30। ये गुणा की संख्या कहां चली जाएगी? तो x बराबर क्या आएगा? 30/2 बराबर 15 डिग्री। इसका क्या आएगा? आंसर आएगा। ठीक है, आगे देखो 11वें का क्या दिया हुआ है? तीसरा सवाल क्या दिया है? √3 tan 2x बराबर sin 30 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री cos 45 प्लस 2 sin 90 डिग्री। तो इसका मान क्या आएगा? √3 tan 2x बराबर tan 30 का मान कितना होता है? सॉरी sin 30 का मान 1/2 प्लस sin 45 का मान 1/√2 इनटू cos 45 का मान 1/√2 प्लस sin 90 का मान 1। ठीक है, 2 × 1। अब √3 tan 2x बराबर पहले इसमें देखो अगर भाग दिया हो तो पहले क्या करना है आपको? भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर बाकी। अब इसमें देखो पहले क्या दी हुई है? भाग दिया हुआ नहीं है, उसके बाद में कौन सा चिन्ह है? गुणा का। तो पहले क्या करो? इसमें गुणा करो। क्या करो? गुणा। तो प्लस का चिन्ह वापिस सेम लिख दो। 1/2 का 1/2
प्लस का प्लस। अब यहाँ पर इन दोनों को क्या कर दो पहले गुणा, तो एक को एक से गुणा करेंगे क्या आएगा एक, बटा रूट दो को रूट दो से गुणा करो क्या आएगा दो, प्लस दो को एक से गुणा करो क्या आएगा दो। अब इसके बटा में कुछ नहीं है, क्या ले लो इनका लघुत्तम लो, रूट 3 tan 2x बराबर इनका लघुत्तम लेगा कितना आएगा दो। अब दो का दो में भाग दो कितना एक को एक से गुणा करो, प्लस दो का दो में भाग दो एक को एक से गुणा करो, प्लस एक में दो का भाग दो दो को दो से गुणा करो चार। ठीक है, तो रूट 3 tan 2x बराबर क्या आएगा चार एक पांच और एक 6/2, तो क्या आएगा रूट 3 tan 2x बराबर 6 में 3 2 का भाग दो कितना है 3। अब ये संख्या किसमें दी हुई है गुणा में, तो गुणा वाली संख्या कहां चली जाएगी, तो क्या आएगा tan 2x बराबर 3/√3। अब देखो हर में क्या नहीं आनी चाहिए रूट की संख्या नहीं आनी चाहिए, तो क्या करेंगे हरों का परिमेयकरण, हरों का परिमेयकरण करने पर, नहीं तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर हर में कौन सी संख्या दी हुई है रूट की संख्या कौन सी दी हुई है रूट 3। यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं रूट 3 को अंश व हर से क्या करने पर गुणा करने पर, तो क्या आएगा tan 2x बराबर क्या दिया है रूट 3 बटा रूट 3 इंटू रूट 3 बटा रूट 3। ठीक है, तो क्या आएगा tan 2x बराबर 3 को रूट 3 से गुणा करो क्या आएगा 3√3 बटा 3 से 3 tan 2x बराबर क्या आएगा। अब देखो tan के अंदर रूट 3 कौन सा मान दिया हुआ है रूट 3 60 का, tan 60 का मान दिया हुआ है, यस, तो tan से tan कैंसिल, तो 2x बराबर क्या आएगा 60 डिग्री, ये गुणा की संख्या भाग में, तो x बराबर क्या आएगा 60/2, तो 60 में 2 का भाग दो कितना आएंगे x बराबर 30 डिग्री, 30 डिग्री इसका क्या आएगा आंसर। और यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगाना है बराबर का चिन्ह लगाना है। ठीक है, अब देखो 12वां सवाल क्या दिया हुआ है सिद्ध करना। सिद्ध करने में देखो cos 30 प्लस sin 60 बटे 1 प्लस cos 60 प्लस sin 30 डिग्री बराबर √3/2। इसके उत्तर दिए हुए हैं, आप लोग क्या करना है सिद्ध करना है। तो पहले क्या लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है cos 30 का मान कितना होता है √3/2 प्लस sin 60 का मान √3/2 बट्टा यहाँ पर बट्टा बड़ा वाला लगाना। ठीक है, तो 1 प्लस cos 60 का मान कितना होता है 1/2 प्लस sin 30 का मान 1/2। ठीक है, ये तो आपको क्या करना है सिद्ध करना है। ठीक है, अब इसके बटन कुछ नहीं है, क्या ले लो एक, इनका भी ऊपर वाली संख्या का भी क्या लेना है लघुत्तम कितना आएगा हर सेम है, तो ऊपर वाली संख्या भी क्या आएगी, तो √3 प्लस √3 यहाँ पर बट्टा। ठीक है, और इनका लघुत्तम कितना आएगा 2 में 1 का भाग दो 2 को 1 से गुणा करो 2 प्लस 2 में 2 का भाग दिया 1 को 1 से गुणा की 1 प्लस 2 में 2 का भाग दिया 1 को 1 से गुणा की 1। ठीक है, देखो √3 और √3 कितने हो जाएंगे 2√3 बट्टे कितने दिए हुए 2 बट्टा यहाँ पर बराबर का चिन्ह। ठीक है, 2 और 1 3 और 1 4 बट्टे कितने आ जाएंगे 2। अब देखो यहाँ पर भाग का चिन्ह है, तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी उल्टी हो जाएगी, तो कितना आएगा 2√3/2 इंटू ये ऊपर आ जाएगा 2 और 4 कहां चला जाएगा नीचे, तो 2 बट्टे क्या आ जाएगा 4, 2 से 2 कैंसिल, 1 2 2 2 2 4, तो कितना आएगा √3/2। तो ये आंसर आ रहा है, तो क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या आएगा राइट हैंड साइड इति सिद्धम। ठीक है, ये आंसर प्रूफ भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखो 13वां सवाल है। तो 13वें सवाल में देखो उत्तर दिए हुए हैं, सिद्ध करने हैं, तो पहले क्या लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है 4 इंटू कोट 45 डिग्री, तो कोट 45 का मान कितना दिया हुआ है कोट 45 का एक का क्या दिया हुआ है स्क्वायर माइनस सेक 60 का मान कितने सेक 60 का 2 का क्या दिया हुआ है स्क्वायर माइनस
साइन 30 का मान कितना है? 1/2 1/2। इसका भी क्या दिया और है? स्क्वायर। और माइनस के उत्तर क्या आना चाहिए? 1/4। तो इसको सरल करेंगे क्या आएगा? 4 इंटू 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 1/4। देखो इसको सरल करेंगे क्या आएगा? 4 चार माइनस चार 4 माइनस माइनस 1/4। देखो ये 4 प्लस का है, ये क्या आ जाएगा? माइनस का कैंसिल, पीछे क्या बचेगा? माइनस का 1/4। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या आएगा? राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। ठीक है, इति सिद्धम। आगे 14 सवाल करेंगे तो पहले लेफ्ट हैंड साइड उत्तर दिए हुए तो सिद्ध करना है। तो क्या दिया हुआ है? 4 इंटू साइन 30 का मान कितना होता है? साइन 30 का मान है 1/2 इंटू साइन 60 का मान कितना होता है? रूट 3/2। इसका क्या लेना है? होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू कोस 60 डिग्री का 1/2 इंटू साइन 45 का मान कितना होता है? तो इसको पहले लेफ्ट हैंड साइड को सरल करो, बाद में राइट हैंड साइड को सरल कर देना। ठीक है, तो 4 को 1 से गुणा किया कितना आएंगे? 4/2 इंटू रूट 3 का स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 क्या आएगा? 2 सॉरी कितना आएगा? 3/4 प्लस इसको 3 को 1 से गुणा की 3/2 और 1 को गुणा की क्या आएगा? सेम इसी की आएगी। अब देखो ये 4 से 4 कैंसिल, कितना बचा है? 3/2 प्लस 3/2। ऊपर वाले हर सेम है तो ऊपर वाले से क्या भी क्या लेंगे? सेम। लघुत्तम लो तो 3 प्लस 3 बराबर क्या आएगा? 6/2 बराबर क्या आ रहा है? 3। अब इसमें देखो उत्तर क्या आ रहा है? 3। अब आगे सवाल और दिया हुआ है आपको, तो क्या लेंगे? ये तो लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है, अब क्या लेना है आपको? राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है? 2 sec 45 डिग्री। तो 2 इंटू sec 45 का मान कितना होता है? sec 45 का मान कितना दिया हुआ है? रूट 2 का क्या दिया हुआ है? स्क्वायर माइनस कोसेक 90 का मान कितना है? कोसेक 90 का मान 1 का क्या दिया हुआ है? स्क्वायर। ठीक है, इसको सरल करेंगे क्या आएगा? देखो 2 इंटू रूट 2 का स्क्वायर से रूट कैंसिल, 2 माइनस 1। तो 2 को 2 से गुणा किया कितना आएगा? 4 माइनस 1। 4 में से 1 घटाओ कितने बचेंगे? 3 इसका क्या है? आंसर। देखो इसमें भी क्या आ रहा है? लेफ्ट हैंड साइड में भी 3 आ रहा है और राइट हैंड साइड में भी क्या आ रहा है? 3। तो लिखो लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है? राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। आपने क्या कर लिया? इसको सिद्ध कर दिया। हाँ देखो 15 सवाल। कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, कोसेक का मान कितना है? 45 का। पहले क्या लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। तो कोसेक 45 का मान कितना है? रूट 2 का क्या दिया हुआ है? स्क्वायर इंटू सेक 30 का मान 2/√3। इसका भी क्या दिया हुआ है? स्क्वायर इंटू साइन 90 का मान 1 का क्या दिया हुआ है? क्यूब इंटू कोस 60 का मान 1/2। इसका भी क्या दिया हुआ है? नहीं दिया होल स्क्वायर, केवल 1/2 दिया। ठीक है, तो इसको सरल करेंगे। स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल। 2 इंटू इसका 1 2 2 4 इंटू इसका स्क्वायर से रूट कैंसिल, कितना आएगा? 3 इंटू 1 का क्यूब कितना होता है? 1 इंटू 1/2। तो इसको सरल करेंगे। देखो 2 से 2 कैंसिल, गुणा में दिया हुआ है सारे मान, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। पीछे क्या बचेगा? 4 को 1 से गुणा करो, 4 को 1 से गुणा किया 4 बटे क्या आएगा? 3। तो यही उत्तर आ रहा है। तो लिखो लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या आएगा? राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। आगे देखो 16 सवाल। क्या दिया है? साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री बटा साइन 60 माइनस साइन कितना दिया है? 30 डिग्री बराबर tan 60 प्लस tan 45 बटा tan 60 माइनस tan 45। तो पहले क्या लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2 प्लस साइन 30 का मान 1/2। ठीक है, इसके बाद में बट्टा क्या दिया है? साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2 माइनस साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह और बीच में क्या दिया है? प्लस।
तो प्लस दिया है तो आपको क्या करना है, लघुत्तम लेना है। तो लघुत्तम क्या आएगा, 2, क्योंकि दोनों के हर क्या है, सेम है। तो ऊपर वाली संख्या भी क्या आएगी, सेम। तो √3 प्लस 1 और बट्टा क्या आएगा, यहाँ पर भी लघुत्तम क्या आएगा, 2 और ऊपर वाली संख्या भी क्या आएगी, सेम। √3 माइनस 1। अब यहाँ पर देखो चिन्ह किसका दिया है, भागा। इससे ज्यादा सरल नहीं कर सकते इस सवाल को। तो यहाँ पर भागा चिन्ह है तो ये संख्या क्या करनी है, गुणा में लेकर आएंगे तो उल्टी हो जाएगी। तो √3 प्लस 1 बट्टे क्या है, 2 इंटू क्या दिया है, 2 ऊपर आ जाएगा और √3 माइनस 1 कहां चला जाएगा, नीचे। तो देखो 2 से 2 कैंसिल, गुणा कैंसिल हो गए। तो क्या दिया है, √3 प्लस 1 बट्टे क्या दिया है, √3 माइनस 1। ठीक है, ये तो किसका मान है, इसका मान है। अब क्या लेंगे, ये तो लेफ्ट हैंड साइड का है, अब क्या लेंगे, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में लो, क्या दिया है, sin 60। sin 60 का मान कितना है, √3 सॉरी tan 60 का मान कितना दिया है, √3 और प्लस का प्लस और tan 45 का मान कितना है, 1 बट्टा tan 60 का मान कितना है, √3 और माइनस tan 45 का मान 1। देखो ये दोनों मान क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है, राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। ठीक है, HP। अब सवाल नंबर 17 क्या दिया हुआ है, इसमें भी वापस क्या लेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में उत्तर क्या आना चाहिए, 6। तो सिद्ध करना है आपको। तो क्या दिया हुआ है, 2 इंटू cos 45। cos 45 का मान कितना है, 1 बटा √2। इसका क्या दिया हुआ है, होल स्क्वायर दिया हुआ है। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कोष्टक दिया हुआ है। ठीक है, प्लस tan 60 का मान √3। इसका भी क्या दिया हुआ है, होल स्क्वायर। और ये क्या दिया हुआ है, कोष्टक में। ठीक है, माइनस क्या दिया हुआ है, 6। sin 45 का मान 1 बटा √2। इसका भी क्या दिया हुआ है, स्क्वायर। माइनस tan 30 का मान 1 बटा √3। इसका भी क्या दिया हुआ है, होल स्क्वायर। ठीक है, उत्तर क्या आने चाहिए, 6 आने चाहिए। तो इसको सरल करेंगे, क्या आएगा, देखो 2 इंटू इसका स्क्वायर से क्या आ जाएगा, 1 बटा यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल, पीछे क्या बचेगा, 2 प्लस √3 का स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बचेगा, 3 और माइनस का 6। ठीक है, इसको सरल करेंगे तो 1 का 1 बटा 2 माइनस 1 बटा 3। ठीक है, अब इसको सरल करेंगे तो यहाँ पर बटा में कुछ नहीं है तो क्या लेंगे, 1। तो 2 इंटू यहाँ पर लघुत्तम लिया, कितना आएगा, 2 और 2 को 2 में 2 का भाग दो, कितना आएंगे, 1 को 1 से गुणा की, प्लस 1 में 2 का भाग दो, 2 1 में 2 का 2 को 3 से गुणा करो, 6। ठीक है, माइनस का माइनस, 6 का 6। आगे यहाँ पर दोनों के लघुत्तम लो, कितने आएंगे, 6। लघुत्तम कितना आएगा, 6। तो 6 में 2 का भाग दो, कितने आएंगे, 3 को 1 से गुणा करो, कितने आएंगे, 3 माइनस 3 में 6 का भाग दो, 2 को 1 से गुणा करो, 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सरल करेंगे। देखो ये संख्या किसमें दी हुई है, गुणा में। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 6 एकम 6, 6 एकम 6 कट गया। तो यहाँ पर 6 और 1 कितने हो जाएंगे, 7। अब 7 को 1 से गुणा की, कितना आएंगे, 7 और माइनस का माइनस। देखो 3 में से कितने घटाने हैं, 2। तो 3 में से 2 घटाओ, कितने बचेंगे, तो 7 में से 1 घटाया 6। क्या हो गया, सिद्ध। उत्तर क्या रहे हैं, 6 ही तो आ रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है, राइट हैंड साइड, क्या है, हेंस प्रूव इति सिद्धम। ठीक है, देखो 18वां क्वेश्चन में भी वापस क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में मान रखो 37 का मान कितना है, 2√3। इसका क्या दिया हुआ है, होल स्क्वायर प्लस कोसेक 45 डिग्री √2। इसका भी क्या दिया हुआ है, होल स्क्वायर। ठीक है, और क्या दिया है, बड़ा वाला कोष्टक ब्रैकेट और वापस बड़ा वाला ब्रैकेट इंटू 2 इंटू क्या दिया है, cos 60 बटा 2 1 बटा 2 प्लस sin 90 1 प्लस tan 45 1। ठीक है, तो इसको सरल करेंगे, क्या आएगा, देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 बटे 2 का √2 का स्क्वायर कितना आएगा, 2 प्लस यहाँ पर √2 का स्क्वायर से कैंसिल, क्या बचेगा, 2। ठीक है,
और यहाँ पर देखो 2 से 2 कट गए। कैंसिल। देखो यहाँ पर कितना दिया है, एक, एक को एक से गुणा की, एक और एक, दो और एक, क्या आएगा 3 इंटू में, ठीक है। और इसको यहाँ पर बट्टे में कुछ नहीं, क्या ले लो, तो लघुत्तम दो, क्या आएगा 2। अब यहाँ पर देखो लघुत्तम है दोनों के अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या में देखो इस संख्या को इस संख्या से क्या कर दो, गुणा, 2 को 1 से गुणा की, क्या आएगा, अब वज्र गुणा कर दो। देखो 1 को 4 से गुणा करेंगे, क्या आएगा 4, प्लस 2 को 2 से गुणा करो, क्या आएगा 4, ठीक है, इंटू क्या दिया है 3। तो इसको सरल करो, क्या आएगा, देखो क्या दिया है 4 और 4 कितना आ जाएंगे 8 इंटू 3 बट्टे क्या आएगा 2, तो 8 3 यहाँ पर क्या दिया है 10 प्लस 2 इंटू कोस 60, कोस 60 का मान 1 मिनट। इसमें देखो यहाँ पर 37 का मान कितना है, कितना दिया है 2 रूट 3 दिया है। तो यहाँ पर सरल करेंगे, क्या आएगा 4 बटे 3, तो यहाँ पर सरल करेंगे, क्या आएगा लघुत्तम कितना है 3 को 1 को गुणा किए 4 से, क्या आएगा 4, प्लस 3 को 2 से गुणा की 6, तो 3 से 3 गुणा में दिया हुआ कैंसिल, पीछे क्या बचेगा 6 और 4 10, तो यही उत्तर आ रहा है। तो क्या लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव, ठीक है। आगे दिया 19वां सवाल, ये थोड़ा बड़ा है, थोड़ा ध्यान से देखना। पहले क्या लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या दिया है 1 माइनस साइन 45, तो 1 माइनस साइन 45 का मान कितना है 1 बटा रूट 2, 1 बटा रूट 2 प्लस साइन 30 का मान कितना है 1 बटा 2, 1 बटे 2, ठीक है। और 1 का 1 प्लस कोस 45 का मान कितना है 1 बटा रूट 2 और प्लस कोस 60 का मान 1 बटा 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या लेना है, बीच में चिन्ह प्लस माइनस क्या है, तो क्या लेना पड़ेगा लघुत्तम। तो लघुत्तम देखो 3 संख्या दी हुई है, तो 3 में 1 का लघुत्तम 1 आएगा, 2 को रूट 2 से गुणा करेंगे, क्या आएगा 2 रूट 2। अब देखो 1 में 2 रूट 2 का क्या करो भाग दो, तो कितने आएंगे 2 रूट 2, 2 रूट 2 को 1 से गुणा करो, क्या आएगा 2 रूट 2, माइनस का माइनस। अब देखो रूट 2 में 2 रूट 2 का क्या करना है भाग देना है, तो क्या आएगा 2 रूट 2 से 2 रूट 2 रूट 2 से रूट 2 क्या आ जाएगा कैंसिल, पीछे क्या बचेगा 2 को 1 से गुणा करो, क्या आएगा 2 प्लस का प्लस। देखो इस 2 से ये 2 तो क्या बचेगा कैंसिल, पीछे क्या बचेगा रूट 2 को 1 से गुणा करो, क्या आएगा रूट 2, ठीक है। अब यहाँ पर भी वापिस सेम ही नियम है, क्या लगाना है बीच में चिन्ह प्लस का, इसके बटा में कुछ नहीं है, क्या ले लिया 1, इनका भी लघुत्तम क्या आएगा 2 रूट 2, ठीक है। अब इसमें 1 में भाग दिया 2 रूट 2 का, क्या आएगा 2 रूट 2 को 1 से गुणा करो, क्या आएगा 2 रूट 2 प्लस का प्लस। देखो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, पीछे क्या बचा है 2 को 1 से गुणा करो, क्या आएगा 2 प्लस 2 से 2 कैंसिल, पीछे क्या बचा है रूट 2 को 1 से गुणा करो, क्या आएगा रूट 2, ठीक है। अब आगे देखो यहाँ पर देखो क्या दिया है 2 रूट 2 और ये क्या दिया है रूट 2 रूट 2 और 1 रूट 2 कितने हो जाएंगे 3 रूट 2, ठीक है। और माइनस का 2 बट्टे क्या दिया है 2 रूट 2, बीच में से किसका है गुणा का, और क्या दिया है यहाँ पर 2 रूट 2 और प्लस का 1 रूट 2 कितने आ जाएंगे 3 रूट 2 प्लस क्या दिया है 2 बट्टे क्या है 2 रूट 2। अब बीच में चिन्ह किसका है गुणा का, ये क्या लिखा हुआ है एक बार माइनस में, ये एक बार क्या लिखा हुआ है प्लस में। तो देखो एक बार माइनस में एक बार संख्या किस में हो प्लस में हो, तो सूत्र भी लगता है कि a माइनस बी और a प्लस बी बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सर्व समीकरण लिख दिया ना, तो यहाँ पर सर्व समीकरण लगा दो। देखो a का मान क्या दिया है 3 रूट 2, इसका क्या लगा दो स्क्वायर, माइनस b का मान क्या दिया है 2 का भी क्या लगा दो स्क्वायर, बट्टा इन दोनों को क्या कर दो गुणा। देखो 2 को 2 से गुणा की क्या आएगा 4 इंटू रूट 2 को रूट 2 से गुणा करो, क्या आएगा 2, इसको सरल करो, क्या आएगा 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 3 9 इंटू 2 का स्क्वायर 2 माइनस का माइनस 2 का स्क्वायर 4 बट्टे 4 को 2 से गुणा करो, कितना आएंगे 8, तो 9 को 2 से गुणा की 18 माइनस 4 बट्टे 8
बराबर 18 में से 4 घटाओ 14, 14 बटे 8 बराबर ये 2 के पार्टी से क्या हो रही है, कट रही है, तो 7 2 14 और 4 2 8, तो 7 बटे 4 आ रहे हैं, तो क्या लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। आगे देखो 20वां सवाल में पहले क्या लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, क्या दिया है cos 0 डिग्री 1, cos 0 का मान कितना है 1, a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू कोड 30 का मान रूट 3, इसका क्या दिया है स्क्वायर प्लस 3 इंटू cos 90 का मान 1, a का भी क्या दिया है स्क्वायर, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड सरल करेंगे, क्या आएगा a का स्क्वायर कितना होता है 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 3 के स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, पीछे क्या बचेगा 3 प्लस 3 इंटू 1, तो इसको सरल करेंगे क्या आएगा 1 माइनस 6 प्लस 3। अब देखो ये भी संख्या प्लस की है और ये भी संख्या किसकी है प्लस की, 3 और 1 कितने हो जाएंगे 4 माइनस 6, 4 में से 6 घटाओ क्या बचेगा माइनस के 2। अब क्या लेंगे राइट हैंड साइड, क्या लेंगे राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में क्या दिया है 2 इंटू सेक 45 का मान कितना दिया है रूट 2, इसका क्या दिया है स्क्वायर माइनस 10 60 का रूट 3, इसका भी क्या दिया है स्क्वायर, ठीक है। फिर सरल करेंगे क्या आएगा 2 इंटू रूट 2 का स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल 2 माइनस 3, तो सरल करेंगे क्या आएगा 2 इंटू माइनस का 1 बराबर क्या आएगा माइनस का 2, इसमें भी माइनस का 2 इसमें भी माइनस का 2, क्या लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड एच पी। इतना ध्यान रखना पहले क्या करना है कोष्टक को सरल करना है फिर गुणा करना है, पहले गुणा मत कर देना 2 को 2 से, पहले क्या करनी है कोष्टक को सरल फिर गुणा करनी है, ठीक है।